राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का मैं विश्वेंद्र पोद्दार मिशन टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उनमें आज प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा, जो आपके पिछली जो भर्ती परीक्षाएँ उनमें बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 35। यहाँ पर 35 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्लासेस जो कि यूपीएससी आरपीएससी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये आज अंतिम क्लास होने वाली है प्राचीन भारत की। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? एसएससी सीजीएल 2002 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक है जिसका 15 भारतीय भाषाओं विदेशी भाषाओं में 40 भाषाओं में अनुवाद किया गया है? पंचतंत्र, हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, कथा सरित सागर। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। देखिए इसका जो राइट आंसर है, जिस किसी का भी ऑप्शन ए आ रहा है वो राइट हो जाएगा पंचतंत्र। पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। न्यूमिस्मेटिक क्या है? यूपी पीसीएस 2012। प्राचीन पांडुलिपियों के अध्ययन को कहते हैं? सिक्कों या धातुओं के अध्ययन को कहते हैं? तालपत्रों के अध्ययन को कहते हैं? या ताम्रपत्रों के अध्ययन को कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स किसको कहते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रहेगा सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती माधव जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011। हर्ष शूद्रक विभूति भास किसकी रचना है? मालती माधव। मालती माधव की रचना है विभूति की। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। जिसकी भी ऑप्शन सी है वो राइट रहेगा यहाँ पर। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? योद्धे, ये क्या है? योद्धे है। योद्धे कौन थे? एसएससी सीजीएल 2017। चोलों के सामंत, बौद्ध मत का एक पंथ था, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति। तो योद्धे एक क्या था? गणतांत्रिक जनजाति थी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? एसएससी 2011। तो मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज सर्वप्रथम कौन सा था? गेहूँ, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा। तो मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो वो था मेरे प्यारे साथियों गेहूँ और जौ। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 2014। आत्मा की अनश्वरता, कर्मवाद का सिद्धांत, ईश्वर में विश्वास, कठोरता और वैराग्य। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी यानी एक समान है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी कमेंट करें आप। ए बी सी डी कौन सा रहने वाला है? देखिए जो कोई भी बी वाला ऑप्शन दे रहा है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। कर्मवाद, क्या हो जाएगा? कर्मवाद का सिद्धांत। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था क्यों? एसएससी सीजीएल 2016 में बताना है क्यों था? चिकित्सा विज्ञान में, तर्कशास्त्र में, बौद्ध धर्म दर्शन में, रसायन विज्ञान में। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? फाहियान, फिशिंग, हिंसा में स्त्री। तो भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी कौन था? तो वो था मैगस्थनीज। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। और किसके समय आया था? चंद्रगुप्त के समय, मौर्य के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ये विद्या के अध्ययन का केंद्र कौन सा नहीं था यहाँ पर ये बताना है। एसएससी संयुक्त हायर स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014। कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा।
तो आपको पता ही चल गया होगा वैसे तो देखते हुए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा, कौशाम्बी। तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा 3 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे प्राचीन काल में भारत के शिक्षा के। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ए वाला ऑप्शन रहेगा, जो कि इस विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? एसएससी, CHSL 2016, अशोक के, रुद्रदामन के, राजेंद्र के, इनमें से कोई नहीं। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? तो वो मिलता है यहाँ पर रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की? एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ 2019, ब्राह्मीण ने, भास्कर ने, आर्यभट्ट ने, इनमें से कोई नहीं। शून्य की खोज करने वाले कौन थे? तो वो थे आर्यभट्ट। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल चोलोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह की रख कर के दफनाते थे? मृतकों को किस तरह फर्श पर रखते थे? एसएससी टेक्निशियन असिस्टेंट परीक्षा 2009, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, उत्तर से दक्षिण की ओर मृतकों को रखा जाता था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बेटका नहीं, भीमबेटका है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आरआरबी एनटीपीसी 2016, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, खनिजों के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उद्गम स्थल होने के कारण। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। भीमबेटका तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ये भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? यूपी आर 2014, लोहा, तांबा, चांदी, सोना। तो मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? इनमें से धातु की बात करें तो धातु का है तांबा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हितोपदेश के लेखक का नाम क्या है? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014, हितोपदेश किसकी रचना है? बाणभट्ट की, भवभूति, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा यहाँ पर नारायण पंडित। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र कौन सी है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध रचना है, ध्यान रख लेना। मालती माता किसकी रचना है? भवभूति की। हर्षचरित्र बाणभट्ट। हर्षचरित्र किसकी रचना है? बाणभट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? आरआरबी एनटीपीसी 2016, वात्स्यायन, वसुमित्र, अश्वघोष, भरतमुनि। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो वो है यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, भरतमुनि। निम्न से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? एनडीए 2014, क्रो मैग्नन मानव, हिडलबर्ग मानव, पिल्टगर मानव, निएंडरथल मानव। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? तो रहेगा क्रो मैग्नन मानव। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न से किससे संबंधित है? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014, यूरिपिडीज, हेरोडोटस, थुसीडाइडस, डाइडिस, सुकरात। यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो वो हेरोडोटस को कहा जाता है। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसकी चाल को लिथिक एज कहा जाता है? प्रापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लोह युग। तो ताम्रपाषाण काल को चाल को लिथिक एज कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अंककोट वाट कहाँ स्थित है? बीपीएससी 2018। और अंककोट वाट
वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कम्बोडिया। तो अमरकोट वाट का जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है, कम्बोडिया में स्थित है। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ पर अमरकोट वाट का सूर्य मंदिर, कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर स्थित है, कम्बोडिया में स्थित है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित था। ये तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वो कहाँ पर था, ये भी बताना है। और तक्षशिला स्थित कहाँ था। एसएससी स्नातक परीक्षा 2010, सिंधु व झेलम नदी के किनारे, झेलम और चेनाब, चेनाब और रावी, रावी तथा व्यास। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित था तक्षशिला। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। आरआरबी एनटीपीसी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला कौन सा अंग्रेज था। विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। तो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला कौन था, तो वो था यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर जो रहेगा वो चार्ल्स विल्किंसन। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। प्रापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था। प्रापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन संगीत, जुआ, शिकार या घुड़सवारी। तो वो था यहाँ पर शिकार। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी चाल को लिथिक एज कहा जाता है। प्रापाषाण युग, नवपाषाण युग, लोह युग, ताम्र युग। देखिए रिपीट होने वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, देख लीजिए। ये भी है ताम्रपाषाण युग। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। ये भी रिपीट हुआ एसएससी 2016। बौद्ध दर्शन। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015। शारदा, खरोष्टी, ब्राह्मी, देव नंदानागरी, नंदनागरी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। एसएससी हायर सेकेंडरी परीक्षा 2011, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम, चतुर्वेदी, मंगलम। एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम, तो वो कौन सा था यहाँ पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए भी। मणिग्राम, कौन सा था, मणिग्राम। तो सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एसएससी सीजीएल 2016। कल्लड़, बाड़भट्ट, कौटिल्य, विशाखदत्त। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना मेरे पास साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा विशाखदत्त। डी वाला ऑप्शन से रहेगा, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। बात करें कौटिल्य की, कौटिल्य की जो प्रसिद्ध रचना है कौन सी, अर्थशास्त्र। बाड़भट्ट अर्थशास्त्र, कल्लड़ की रात तरंगड़ी। कल्लड़ की रात तरंगड़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। बीपीएससी 2019। प्रियदर्शी, चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मदेव कीर्ति। तो प्रियदर्शी के नाम से प्रसिद्ध है अशोक। ये वाला ऑप्शन राइट होगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है। संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 2010, 2012। खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृत या पाली। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है, तो वो है यहाँ पर ब्राह्मी लिपि। बी वाला ऑप्शन सही हो जाए, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत का तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस प्रास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। एसएससी सीएचएसएल 2016। ताम्रलिप्ति, तोरंडी, अरकमेड़ू, मुद्रे।
भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातत्व स्तर की खुदाई से प्राप्त होती है? तो वो होती है अरकमेडू से। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? एसएससी CHSL 2016। संयम, दया, दान, स्वनियंत्रण। अशोक की धम्म नीति, अशोक का धम्म, तो ये था स्व नियंत्रण। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। इसका मुख्य सिद्धांत था स्व नियंत्रण। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, जॉर्ज ब्यूलर, विसेंट स्मिथ, अहमद हसन दानी। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? CGP CS 2011। मेरठ, शाहबाजगढ़ी, गिरनार, खालसी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में, तो यहाँ पर शाहबाजगढ़ी, बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। शाहबाजगढ़ी और मनसेरा जो अभिलेख हैं वो दोनों खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? IASP 1997। और ये कई बार कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट होता ही रहता है किसी ना किसी एग्जाम में। तो अशोक का जो व्यक्तिगत नाम है अशोक किस में मिलता है? खालसी अभिलेख, रुम्मनदेही अभिलेख, मास्की अभिलेख, विशिष्ट कलिंग राजदेश। तो अशोक का जो वास्तविक नाम है अशोक कहाँ पर मिलता है? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, मास्की और गुर्जरा। गुर्जरा ये दो अभिलेख हैं जिनमें अशोक का वास्तविक नाम अशोक मिलता है। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगर आपको अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।